भारत के एक छोटे से गांव में हरियाली से घिरे खेत, पगडंडियों पर दौड़ते बच्चे और मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरी सुबहें, यही उस गांव की असली पहचान थी। उसी गांव में रहता था अर्जुन, एक किसान का बेटा। उसका परिवार मेहनती था, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत कमजोर। पढ़ाई का शौक होने के बावजूद कई बार उसे लगता कि गरीबी उसकी राह रोक लेगी। अर्जुन का दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू होता। खेत में हल चलाने में अपने पिता की मदद करना, फिर पुराने जूतों में स्कूल की ओर चलना, यही उसकी दिनचर्या थी। गांव के बहुत से लोग मानते थे कि किसान का बेटा बस किसान ही बन सकता है, लेकिन अर्जुन के सपने बड़े थे। वह हमेशा कहता, अगर मिट्टी में बीज दबाकर सोना सा अनाज उग सकता है, तो इंसान भी मेहनत करके सोने सा चमक सकता है। एक दिन गांव के स्कूल में शहर से आए गेस्ट स्पीकर ने बच्चों से कहा, जिसने ठान लिया कि उसे हार नहीं माननी, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यह वाक्य अर्जुन के दिल में तीर की तरह धंस गया। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उसके पास नए कपड़े नहीं थे, किताबें उधार की थीं और कभी कभी भूखा पेट ही स्कूल जाना पड़ता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, ये किसान का लड़का आईएएस बनेगा। हाँ, खेत में हल चलाना ज्यादा अच्छा है इसके लिए। अर्जुन चुप रहता, लेकिन भीतर से और मजबूत होता। हर मजाक उसके लिए ईंधन बन जाता। उसका सबसे बड़ा सहयोगी था उसका पिता। भले ही पिता खुद पढ़े लिखे न थे, लेकिन हमेशा कहते, बेटा तू पढ़, मिट्टी की मेहनत मैं कर लूंगा, तू बस अपनी किताबों में मेहनत कर। गांव के एक बूढ़े मास्टर जी ने भी उसकी मदद की। जब भी अर्जुन किसी कठिन विषय में अटक जाता, मास्टर जी अपने समय से उसे समझाते। फिर भी कठिनाई कम नहीं हुई। कई बार घर में पैसे खत्म हो जाते और उसे स्कूल छोड़ने का विचार आता, लेकिन हर बार मां की आवाज कानों में गूंजती, हार मान ली तो बेटा, गरीबी हमेशा हमारी किस्मत रहेगी। 12वीं की परीक्षा से कुछ दिन पहले अर्जुन के पिता बीमार पड़ गए। खेत का सारा काम उसी पर आ गया। सुबह खेत में काम, दोपहर में घर के काम और रात को पढ़ाई। थकान से शरीर टूट जाता, लेकिन उसका इरादा नहीं टूटा। एक रात वह पढ़ते पढ़ते रो पड़ा, हे भगवान, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा या मैं भी हमेशा मिट्टी में ही दबा रह जाऊंगा। लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, नहीं, मैं मिट्टी में दबा बीज नहीं, मैं वही बीज हूं जो मिट्टी फाड़कर ऊपर आता है और सूरज की तरह चमकता है। परीक्षा का नतीजा आया। अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया। यह खबर सुनकर गांव गूंज उठा। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, वही लोग अब तालियां बजा रहे थे। लेकिन अर्जुन के लिए यह बस शुरुआत थी। उसने पढ़ाई जारी रखी और हर बार संघर्षों के बीच सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। कुछ सालों बाद अर्जुन ने यूपीएससी की परीक्षा दी। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी। पहली बार वह असफल हुआ। गांव के कुछ लोग फिर कहने लगे, देखा, किसान का बेटा कहां आईएएस बनेगा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। दूसरी बार फिर असफल हुआ। तीसरी बार उसने पूरी ताकत झोंक दी। दिन रात पढ़ाई, कठिन परिश्रम और अटूट विश्वास। नतीजे का दिन आया। अर्जुन का नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में सबसे ऊपर था। वह आईएएस अधिकारी बन चुका था। आज वही अर्जुन अपने गांव लौटा। वही गलियां, वही मिट्टी, लेकिन इस बार सबकी नजरों में इज्जत और गर्व था। गांव के बच्चे उसकी ओर देखकर कहते, अगर अर्जुन भैया कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। अर्जुन ने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, ताकि कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई से वंचित न हो। उसने साबित कर दिया कि मिट्टी से सोना बनने की कहानी सिर्फ किताबों में नहीं, असली जिंदगी में भी लिखी जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, जो हार नहीं मानता, वह मिट्टी से सोना बन जाता है।